मंजूश्री मैम, नाउ आपकी शेयरिंग है। गो अहेड मैम। मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज बहुत अच्छी है आपकी मैडम, गो अहेड। नमस्ते सभी को। मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ और मैं एक किसान हूँ। और मैं इसमें इसलिए आना चाहती थी। मैं सुरभि माँ की टीम से हूँ। और मेरी जो मुग्धा ताई है, मतलब मैं उनके साथ काम करना चाहती थी। इस वजह से मैंने इनाजी को डिवाइस लिया, क्योंकि वो ऐसा पर्सन है, मतलब पूरा सात्विक है। आप जैसे बोल रहे हो ना कि किन लोगों के साथ काम करना चाहिए, या आप संगत कैसा है, जैसा संगत वैसा रंगत ऐसा रहता है, या जैसी सृष्टि, मतलब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो उस वजह से मैंने उनके साथ बहुत ऐसा मतलब ऑनलाइन काम किया है। मैं 10वीं फेल हूँ, पर मैं और समाज के लिए और कुछ बहुत ज्यादा कुछ करना चाहती हूँ। और मैंने आपका एक सेशन सुना था, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे, बहुत लोगों को मतलब आपकी जरूरत है। और आप तो सब लोगों के पास नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम दोनों के बीच का माध्यम बन जाए। उस वजह से फिर हम वो इनर्जी का डिवाइस लिया, और मेरा अभी एम गार्ड का भी आ रहा है। और मतलब जो भी कर रही हो खुद के दम पे कर रही हो। और मैं आज भाभी मैम को सुनने के बाद फर्स्ट टाइम मेरा जो क्या बोलते हैं, कैमरा स्टार्ट किया। क्योंकि मैं पर्दे के पीछे रह के ही काम कर रही थी, क्योंकि सुबह का मेरे बच्चों कॉलेज जाते हैं तो खाना वगैरह बनाना ये सब रहता है। तो मेरी वजह से अगर कैमरे में हिलचल रहता है तो बाकी का मतलब मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए मेरा कैमरा बंद रहता था। उस वजह से फिर मैंने वो आज स्टार्ट किया, क्योंकि मैं आज लोगों के सामने आना चाहती थी। क्योंकि जब तक मेरे जैसी औरतें सामने नहीं आएंगी तो काम कैसे बढ़ेगा। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये महाराष्ट्र में काम हो रहा है। क्योंकि बहुत सालों से हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, अच्छा खाना खाते हुए भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। और पानी बहुत जरूरी है। मैंने मेरे घर में मेरे मतलब अभी मैं हिंदी भी मुग्धा जी की वजह से ही सुन रही हूँ। और समय कम है, तो मतलब मुझे बोलना ज्यादा है, और मुझे आपसे मिलना है, पर मैं ऐसा नहीं मिलूंगी, काम के माध्यम से मिलूंगी। मैं इतना अच्छा काम करूंगी कि आप हम मुझे मिलने आ जाओगे, ऐसा मैं काम करना चाहती हूँ। और वो अगले कुछ दिनों में ही ऐसा करने वाली हूँ। और मतलब मेरे अंदर जो है मुझे देने का भाव, अगर जो बहती नदी रहती है ना, उसकी तरह, क्योंकि बहती नदी में कुछ ऐसा मैला नहीं रहता, हर कोई बहता जाता है। जैसे आप एक नदी की तरह हो। समंदर तो क्या है, उसका खारा पानी रहता है। पर आप नदी की तरह हो। आप में मतलब कम नॉलेज वाला हो, ज्यादा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, आप सबको एक साथ लेके चल रहे हो, वैसा आप कर रहे हो। और मुझे भी आपके जैसा बनना है, बहती नदी जैसा। क्योंकि बहती नदी हर हर एक मतलब क्या बोलते हैं, जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभवा, मतलब हमारे मन में जैसा आपके लिए भाव है उस टाइप का हम वैसा कर रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात ये जो है, समंदर इसलिए नहीं क्योंकि वो एक जगह रहता है। मैं उसको गलत नहीं बोलती। मतलब मुझे बोलना बहुत है, पर क्या बोलो क्या ना बोलो, और सही है या आपका समय ले रही हूँ। तो मतलब, और मैं आज के दिन से ये लेके जा रही हूँ, क्योंकि जो मेरा माइंड सेट था कि मुझे ये करना है, पर कैसे करें। मैंने 3 दिन का सेशन स्टार्ट किया था, और मेरे सीनियर ने भी बोला था कि आगे का 15 दिन का, तो मैंने उनको मैसेज डाला था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी बाजरे की कटाई बाकी थी, और मैं किसान होने के पहले मुझे वो काम पहले करना था। तो खुद लेबर मिले या नहीं मिले, खुद मेरे पति पत्नी मेरे बच्चे को लेके वो मेरा काम पूरा कंप्लीट किया। मेरी बाजरा जो है कटाई, मतलब जो भी है वो साफ सुथरा होके मेरे आंगन में है, अभी मैं उसको धूप दे रही हूँ। और फिर मैंने ये स्टार्ट किया, और मैंने पति को बोला, अगर मुझे
नहीं, जल्दी सुबह जग मतलब ये हुआ तो मुझे जल्दी से जगा देना। मेरे बच्चे ने, मेरे पति ने मतलब मुझे जगा दिया, और उनको पता है आई, ये मेरी नोटबुक में अभी खाना बना रही थी। चूल्हे के ऊपर मेरा खाना रहता है, या जो बायोगैस रहता है उसके ऊपर पूरा नेचुरल जिंदगी जी रहे हैं। जरूरत है मतलब बैक टू नेचर, पूरा हमारे पूर्वज जैसे जीते थे उस टाइप का हम जीते हैं। और मैं लोगों को, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा बहुत है पर उनको पता नहीं है ये किस जगह हम लगाए। लोगों को मतलब ये पानी की बहुत जरूरत है, सब चीजों की बहुत जरूरत है, पर उनको पता नहीं है। मतलब उनको कैंगन मशीन लेना है, पर किसके पास लेके जाए, या मतलब कहाँ मिलता है ये पता नहीं है। तो उन लोगों के लिए मतलब हम उसका माध्यम, मैं कल मुंबई में जा रही हूँ। मतलब मेरे पति वहाँ स्टॉल लगाते हैं, जो भी हम अनाज धान वगैरह, मेरे पति टीचर थे और मैं 10वीं फेल हूँ, पर भगवान ने पता नहीं कैसे, रब ने बना दी जोड़ी, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया। फिर उनके पास ही मेरे जो भी नेचुरल फार्मिंग का रहता है, तो वो सब पवई में हीरानंदानी सोसाइटी में स्टॉल लगाते हैं। और उनके साथ मेरा भी कुछ खुद का होना चाहिए ना। मेरे अंदर बहुत, कोरोना के बाद मैंने जब देखा कि बहुत सारी महिलाएं, उनके पति जाने के बाद वो जिम्मेदारी घर की औरतों पे आती है। और आपको बताऊं सर, मतलब सुबह से शाम तक जितना भी काम करो तो 200-250 या 500 से ज्यादा रुपए नहीं आते। उस महिला को प्रेरणा के लिए मैं खाना बनाने लगी, अगर जगह जगह जाके स्टॉल लगाने लगी, क्योंकि वो स्टॉल में ज्यादा कुछ मिलने लगा। कोई तो उनको रोल मॉडल होना चाहिए ना, कि कोई देख के उनको ऐसा करने चले। तो फिर मैं मेरे पति के साथ मुंबई में जाने लगी, वहां स्टॉल लगाती हूँ हीरानंदानी सोसाइटी में। और पति बोले अरे कौन खाना लेगा मतलब स्टॉल के, नहीं तो उनका कहना था कि आप मेरे साथ मुंबई देखना चलो। तो मैंने कहा हाथ जोड़े, अरे बाबा मुझे नहीं आना इतनी ज्यादा भीड़ में, मैं आके क्या करूंगी ना वहाँ। फिर मैंने सोचा नहीं, अरे हम वहां जाएंगे, खाना बनाएंगे, लोगों को खिलाएंगे। फिर मैंने लोगों को, बोलो, कंटिन्यू बोलते रहो। तो मैंने लोगों को मतलब नेचुरल फार्मिंग, मतलब नेचुरल बिना केमिकल का जो खाना, और इधर का जो रहता है मतलब रासायनिक का, उनका डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना। जब तक वो खाएंगे नहीं तो फिर लोगों को क्या बोलेंगे ना, क्या फर्क है। तो उनके ही बाजू में एक टेबल पे मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, और लोग फिर आते गए। और उतना मतलब मुझे पिछले साल मणिकर्णिका अवार्ड दे दिया, क्योंकि मैं गांव से लेके शहर जाके खाना बनाती हूँ और लोगों को खिलाती हूँ। और लोग बोलने लगे कि ताई आप आते रहना। वहां के जो आमदार है अमरजीत सिंह, वो बोले, मैं बीच में मेरी 12वीं बेटी की 12वीं में थी, तो उसकी कक्षा मतलब एग्जाम थे, तो मैं जा नहीं पा रही थी, क्योंकि बच्चों माँ हूँ ना। आज आपने माँ का अर्थ बता दिया। माँ हो तो मेरा पहला कर्तव्य है अपने बच्चे का ख्याल रखना, उसको मेरी जब जरूरत है उसके सपोर्ट में खड़ा रहना। तो उस वजह से मैंने मेरे बेटी को पहला सपोर्ट दिया। फिर मैं उन आमदार जी ने बोला मेरे पति को, गुड़वे जी ताई को लेके आते हो कि नहीं आते हो, उनको पहले लेके आओ, ये लोग मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं, खाना खाना खाना। और मुझे पता है कि आपको भी खाने के शौकीन है, तो आप गुजराती खाने के हैं, पर मैं आपसे आमंत्रित करती हूँ कि आप महाराष्ट्रियन खाना भी खा के देखिए, बहुत अच्छा रहता है और हेल्दी भी रहता है। तो उस वजह से मैं कल भी जाऊंगी। और मुझे ये 15 दिन का प्रोग्राम इसलिए करना था कि मुंबई में बहुत सारे लोग हैं, और मेरे पति, उनको बोलने की बहुत ज्यादा आदत है, तो वो बोलते हैं कि अरे हमारा खाना भी नेचुरल है, मतलब ऑर्गेनिक है, और हमारा पानी ऑर्गेनिक नहीं था तो वो भी हमारा ऑर्गेनिक हो गया है, तो हमारा पानी पी के देखो। ऐसा करते करते उन लोगों को मैं कैसे कन्विंस करूं, या उनको कैसे, मतलब मेरे पास अगर डाटा है या सही जानकारी है तो मैं उन सामने वाले को दे पाती हूँ ना। इसलिए मुझे ये 15 दिन का ट्रेनिंग करना था, और मेरा आज का पहला दिन का ही इतना मतलब बहुत कुछ मेरे नोट, मतलब मैं 10वीं फेल हूँ पर जितना मेरे को लिखना लिख लिया है।
और जो माइंड में फिट हो रहा है वो मैं लोगों को ये कर रही हूँ। और मैंने किसी को डेमो न दिखाते हुए मेरे 1A हो गया। फिर मैंने मेरा जो 2A होना था, तो मैंने कहा कि मेरे पहला जो 1A है तो उसके बाजू में ही मतलब वो 2A, मतलब मेरा 2A डालने से उसका अगर 1A करेंगे तो मतलब वो दोनों मिलके एक बाजू में रहते हैं ना, एक ही एरिया में, तो वो उनको सपोर्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ऐसा करते करके अभी तो मैंने डेमो वगैरह स्टार्ट नहीं किया, पर जब करूंगी तो मैं हल्ला मचा दूंगी, ऐसा मुझे लगता है। चलो, बहुत सारा समय ले लिया और मेरी बहुत ज्यादा मतलब मुझे सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। और मुझे इतना तो पता है, क्योंकि आपके हाथ में मिट्टी का गोला पड़ा ना, तो उसको आकार कैसे देना है तो ये नागेश्वर सर को पता है, इसलिए मैंने हैंड राइज किया। अरे बोलने दो ना। अच्छा, मतलब आए तो आए, नहीं तो उससे मैं सीख जाऊंगी। आप कुछ तो मुझे सजेशन दोगे ना कि आपकी राह सही है या गलत है, तो आप ऐसा मार्ग ना लेके वैसा लेके चलो और चलते रहो, हम आपके साथ हैं। इस वजह से मैं और मेरे पति संगीता मैम से भी मिले हैं, डॉक्टर संगीता मैम, उनकी अंग्रेजी वाली किताब लेके आए घर के। मैंने तो मेरे माथे पे हाथ लगा लिया, अरे 10वीं फेल पत्नी है, क्यों आप वो अंग्रेजी वाली किताब, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र में काम करना है और मेरे जैसे औरतों के, ना कि अंग्रेजों में। फिर मुग्धा जी और संगीता मैम की भी एक बात मुलाकात हो गई, तो उस समय मेरा उनको फोन गया, तो फिर संगीता डॉक्टर संगीता जी और मेरी भी बातचीत हो गई। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि अरे हमारी जैसी महिलाओं के लिए आप अगर हिंदी में वो किताब लाती तो फिर हमें मराठी में उन लोगों को समझाना आसान हो जाता। तो धन्यवाद संगीता मैम की को भी, क्योंकि वो उन्होंने जल्दी ही वो पुस्तक लॉन्च की। और बहुत मतलब जो मुझे नहीं आता तो वो मुग्धा जी जो है मेरी सीनियर, तो वो मेरे को सब चीजें खुल के बता देती है जो मेरे हिसाब से। वो मुझे आईआईटी में भी लेके गई थी, उन प्रोफेसरों ने तो हाथ जोड़ लिए, अरे मंजूश्री 10वीं फेल होके भी आप आईआईटी में आ गई। हम गुवाहाटी में गए थे, वहां का भी ट्रेनिंग किया। मैंने जागृति यात्रा का भी वो ट्रेनिंग किया। मतलब मैं 10वीं फेल हो, पर जो मेरे अंदर विद्यार्थी जो है सीखने की भावना है ना, वो मैंने कभी छोड़ी नहीं है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 10वीं फेल हो जाने के बाद मेरे पिताजी जो है मुझे बाजार लेके गए थे, और उनके दोस्त ने पूछा, वो चने बेच रहे थे, और उनके दोस्त ने पूछा कि क्या आपकी बेटी 10वीं मतलब 10वीं पास हो गई, मतलब कितने मार्क्स मिले। तो मेरे पापा ने कहा कि मतलब अरे उसको बहुत ज्यादा काम रहता था, ये करती थी। तो मतलब मैंने तब से देखा कि अरे मेरे नापास होने के बाद मेरे पापा को इतनी तकलीफ या नजरें झुकाना पड़ा, तो किसी मंजू मैम, किसी 1 मिनट खाली, 1 मिनट खाली। अच्छा, मीटिंग खत्म हो गया है, जिसको निकलना है वो निकल सकते हैं। मीटिंग मीटिंग हो गया ऑलरेडी। ये मैं कुछ और देख रहा हूँ और मैं कुछ और सुन रहा हूँ। ये मैं 1 to 1 कर रहा हूँ। बाकी मीटिंग आप, जिसको निकलना है वहां पे लीव करके बटन आप निकल सकते हो। मैम कंटिन्यू करो आप। वो सोचा कि जिंदगी में मैं ऐसा काम नहीं करूंगी कि जिससे मेरे पापा की आंखें नीचे झुक जाए उस समय। उसके बाद फिर गांव में सर लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, फिर भी मेरे पापा ने मुझे पूछा था कि ताई, गांव में मतलब बेटी बड़ी हो तो उसको मुझे ताई बोलते हैं, तो ताई तुझे अगर पढ़ना है तो आप पढ़ो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। फिर मेरे अंदर वो डेयरिंग नहीं थी कि मैं कॉलेज जा सकूं या क्या करूं, मतलब कैसे करूं। उसके बाद मेरे जो दादाजी वगैरह थे, तो मेरी शादी हो गई। फिर जॉइंट फैमिली, अगर रात में कोई उठा के ऐसा हिल के बोले ना कि ताई तेरे हाथ में अगर मतलब वो खुरपा खेत निकालने के लिए नहीं का तन निकालने के लिए देते ना, वो देते तो भी मैं कर सकती थी। पर पेन वगैरह कुछ दिए तो मतलब मैं लिख नहीं पा रही थी, क्योंकि गैप गया था बड़े दिनों का। फिर मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, और उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक आपसे बात कर पा रही हूँ। तो मैंने पंचगव्य का कोर्स किया। उसके बाद पंचकर्म, मतलब शरीर बॉडी हमारा बॉडी हम सही से कैसे कर सकते हैं वो किया।
हम गो आधारित विष मुक्त खेती करते हैं। अगर गाय बचेगी, देसी गौ माता बचेगी तो ही मतलब सब बचेगा। उस हिसाब से मतलब हमारा कार्य चल रहा है। मेरे पति टीचर थे तो उन्होंने वो जॉब छोड़ी, और पूरा जो मतलब हमारा जो काम है वो हमारी जैसी और नेचुरल फार्मिंग लोग कैसे किस तरह से कर सके, उनके लिए वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसा कर करके हम और लोगों को मतलब बहुत सारी फैमिली हमसे जुड़ी हुई है। और आप मेरे साथ जो भी मतलब लोग जुड़े हैं, तो वो जो बाजार में भाजीपाला बेचते हैं ना, मैंने उनको पहला दे दिया। मेरा वन ये वो है। उसके बाद मेरा जो दूसरा वन है तो उनको पेट मतलब जो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था, तो वो उनके फैमिली का हमारे ऊपर बहुत भरोसा है। तो हर बार वो हमारे यहाँ के मतलब बहुत सारा ले जाते हैं सामान वगैरह। तो उनको बोला कि भैया हमारे यहाँ ऐसा डिवाइस आ रहा है, अगर आपको अच्छा किडनी स्टोन में पानी की मात्रा कम ज्यादा हो या कैसा है हो, उस वजह से वो होता है, अगर आपके अंदर वो अच्छा सज जाए कुछ अच्छा पानी वगैरह, तो उस वजह से क्यों ना हम आपके ऊपर ही ट्राई करें। तो मतलब उनकी सेहत भी बहुत अच्छी है, क्योंकि खुद जब तक अनुभव नहीं लेंगे तो आप दूसरों को क्या मतलब क्या बोलोगे ना। अपना अनुभव ही अपना गुरु होता है, उस वजह से हमारा वो काम चल रहा है। तो फिर मेरे उस समय जब हमारे यहाँ रसिका ताई और विद्याधर दादा दोनों हमारे यहाँ सिंधुदुर्ग से आए। हमारा मतलब जगह कैसी है क्या है, अगर आप देखोगे ना सर, मेरे को रहने के लिए घर नहीं, एक पतरे का शेड है। और मतलब ये मेरी ये नहीं है मतलब जो भी पैसा हमारे यहाँ आता था, तो हम हमारा पैसा, सबके पास बहुत अच्छा पैसा रहता है, मतलब होता है ना होता है, पर हम किस चीज पे खर्च करते हैं ये आज ही भाभी मैम ने कहा है। तो हमने वो हमारा जो भी पैसा है, घर में क्या होता है, अगर हम भी घर बनवाएंगे तो मतलब उसका बढ़ता नहीं है पैसा, वो वही है होता है। हमने हमारे व्यवसाय में कैसा हमारा पैसा ट्रांसफर करे या कैसे करे, अगर आप आओगे तो हमने बहुत जुगाड़ करके हमारा वो इनेजिक मशीन फिट किया है। लोग बोलते हैं अरे इतना महंगा और आप बाहर क्यों लगते। अरे जो चीज आपका आपको, ये जो है, अभी आप उसी घर में हो जो आपका घर है? हाँ मैं जहाँ खाना बनाती हूँ ये मेरा स्वयंपाक घर है। मैं किचन नहीं कहूंगी, क्योंकि किचन वो भी पतरे का है। ये देखो, मतलब मैं सिंपैथी नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं बहुत नहीं नहीं खुश नहीं नहीं होती नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं खाली एक बार, खाली कैम मोबाइल से अगर आप ज्वाइन, खाली एक बार घर दिखा दोगे और मशीन कहाँ लगी वो दिखा दोगे आप, हाँ चलेगा बिल्कुल। इफ यू आर कंफर्टेबल। हाँ, मैं यहाँ वो टर्न नहीं हो रहा है। वैसे ही रखो ना, कोई बात, खाली मोबाइल ऐसे उसके तरफ कर देना, मशीन की तरफ। हम्म। ये मतलब मेरा जो ये रहता है ना, ये मेरी एक ही रूम है, बाकी का वो पतरे का है। और मैं मेरा मेरा जो मशीन है, मैं मशीन नहीं बोलती उसको, उसको गंगा दृष्टि बोलती हूँ। ये देखो, और मैं गंगा दृष्टि इसलिए, गंगा मतलब सबसे नदी का नाम है, वो अपने दृष्टि यानी समाज के लिए आप क्या सोचते हो। और ये देखो मेरी गौ माता उसके नजदीक ही, मतलब उनके जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो मेरे पानी के अंदर आ जाए और उससे फिर लोगों तक पहुंचे। मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ से पानी भी दे देती हूँ, और थैंक यू। बहुत जुगाड़ करके ये किया है देखो। वो दिख रहा है, जुगाड़ मत, पूरा दिख रहा है मेरे को, वो इसीलिए मैं बोल रहा था कि देखना चाह रहा था मैं कि कहाँ पे लगा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शानदार, बहुत शानदार, आप शुक्रिया। थैंक यू सो मैं भी मच। आपसे बात करके मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है, और आगे भी मेरे जैसी और महिलाओं को प्रेरित करने के लिए ही हम काम करने वाले हैं, क्योंकि ये हर घर में आना जरूरी है। और ऐसे ही मतलब नहीं का खेत में रह रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ, मतलब समाधानी हूँ। हमें हमारे गुरुजी थे वो बोलते थे आप मतलब आप मतलब कोई भी पढ़ाते थे और बीच में बोलते थे आपको मजा आ रहा है आनंद आ रहा है, क्योंकि मजा तो शरीर को आता है, आनंद मन को आता है, तो मैं आनंदित हूँ।
वाह, थैंक यू मन सो मच. करे रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण, अगर जिनका मन प्रसन्न हो तो मतलब जिंदगी में उसको कुछ कमी नहीं मिल जाती, मतलब कमी नहीं पड़ती। आज तक मुझे 4-5 अवार्ड मिल गए हैं। एक उत्तम उद्योजिकता के एक भारतीय रत्न अवार्ड मिला है, और 2019 में मुझे पहला अवार्ड मिला था आधुनिक शेतकरी करके, क्योंकि तब हमने हमारा अमरूद की खेती की थी, और उसका खेती में जो भी मतलब अमरूद उगाए थे तो उसका 700 से 800 ग्राम तक उसका मतलब फल का साइज बनाया था, वो भी जीवामृत वगैरह उसको डाल के, गोकृपा अमरूद। हम मतलब मेरे पति को बहुत शौक है, अलग अलग जगह जाके अलग अलग वो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, फिर आके हमें समझाते हैं कैसा करना चाहिए, और हम फिर बचत गट के माध्यम से इधर उधर महिला को, क्योंकि अच्छा डाटा अगर ट्रांसफर करोगे तो ही अच्छा नतीजा आएगा, और जो दोगे जो बोगे वही पाओगे, मतलब वही मिलेगा ना। तो अच्छा है तो वो वापस सृष्टि हमें बहुत अच्छा दे रही है। धन्यवाद सर, मेरी इतनी ज्यादा बकबक सुनने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको बताऊं एक बात. शुरू का हम्म, 1.5 घंटा ट्रेनिंग मैं ले रहा था. हम्म, पिछले आधे घंटे से मैं ट्रेनिंग दे रहा था शुरू के 1.5 घंटे, और पिछले आधे घंटे से ट्रेनिंग ले रहा था. ये बाकी लोग जो निकल गए ना, उनको नहीं मालूम है कि वो क्या मिस कर गए. ये सिखाने के बाद मेरे सीखने का टाइम था, इसलिए मैं ध्यान से आपको इतना सुन रहा था. आप अमेजिंग हो. आप अद्भुत हो. पता है सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी स्पीच कौन सी होती है? वो स्पीच नहीं जो जबान से निकले, वो स्पीच, वो बातें जो दिल से निकले. आपके द्वारा बोला गया हर शब्द, अक्षरशः हर शब्द, उसमें सच्चाई थी. उसमें दिल की एक एक कतरा उसके अंदर जुड़ा हुआ था. उसके अंदर आपका पूरा इमोशन था. एक बात बोलूं मैडम, इस 15 दिन में नहीं, मैं मेरे क्या. को मैडम मत बोलो, अब ताई बोलो, ताई. मावसी बोलो, काकी बोलो, पर मैडम मत बोलो, गाली ताई. देने के समय लगता है मेरे को। ताई. धन्यवाद। ताई. एक चीज खाली बोलूं मैं आपको, हम्म, अब से अपने आप को 10वीं फेल मत बोलना. क्योंकि पीएचडी करने के बाद में जो चक्षु नहीं खुलता ना लोगों का, वो आपका खुल चुका है. आप, मैं आने वाले 15 दिन में क्या सिखाऊंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज आपने जो भी बोला, आज आपकी मौजूदगी, आज आप जहां पे रह रहे हो, आपकी जो भावना, आपकी जो फीलिंग है, आपने जिस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट किया, मैं इतना बता दूं कि -3 -4 -5 बनने के बाद भी वो इम्पैक्ट लोग अपने टीम पे नहीं डाल पाएंगे जो अभी आपने सब पे डाल दिया है. और ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आएगी. ये उनको नहीं समझ में आएगी जो खाली नागेश्वर को सुनने आए थे. ये बात उनको समझ में आएगी जिन्होंने नागेश्वर को बनाया. थोड़ा गहरा है, थोड़ा गहरा है. सो थैंक यू सो मच मंजू श्री ताई. शुक्रिया आपका. गॉड ब्लेस यू. धन्यवाद आपका। और बहुत आपने अमेजिंग हो आप. इतना समय दे दिया, क्योंकि आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती है, और आपने मुझे इतना समय दिया, वो भी गांव की एक लेडी को, क्योंकि गांव का विकास होगा तो ही मतलब वृद्धाश्रम बंद होंगे, 100. वाह. और ओ मेरा माय. काम वही चल रहा है, क्योंकि गांव के बच्चे गांव में ही रहे। यू आर अमेजिंग मैम. यू आर अमेजिंग. थैंक यू. ओह ओके. अरे, ये तो मेरा जागृति यात्रा का है। हाँ, ये हमको कैसे मिला? हमारी टीम बहुत फास्ट है मैडम, वो तुरंत आपके ऊपर रिसर्च कर लिया उन्होंने. ये मेरा अमरूद की खेती थी, और ऐसा ऐसा मेरा काम चल रहा है, और वो और मेरा बेटा है। और आप लोग मेरे दोस्तों ये बोल रहे थे कि मैडम की शेयरिंग स्टॉप करो. आपने, आपको नहीं पता कि आप किसको सुन रहे थे. इसीलिए मैं कहता हूँ जब कोई भी चीज चल रहा हो ना, और सोचो जिसको सुन के मैं स्तब्ध हो गया हूँ, मैं रुक गया हूँ, और मैं सिर्फ उनको सुने जा रहा हूँ, सुने जा रहा हूँ. आप समझो तो सही. कुछ तो समझो आप मैम. सॉरी, आई एम रियली सॉरी मंजू ताई.
थैंक यू। एक बार इनाजिक धन्यवाद। सलूट हो जाए, एक बार इनाजिक सलूट हो जाए एवरीबॉडी। धन्यवाद पूरे टीम का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। इमेजिक सलूट तो मैं मेरे ऐसे ही लूंगी। हाय 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 हाय, ताई 1 2 3। पहली बार किसी ने बोला लोंगे इनाजिक सलूट। थैंक यू सो मच ताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गॉड ब्लेस यू, अमेजिंग, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं। भगवान की पूरी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। वाह, मतलब मैं एक चीज बताऊं, मैंने 30 से ज्यादा सुपर 30 किए, 1300 से ज्यादा इनाजिक के प्रोग्राम्स किए, 2000 से ज्यादा मेरे मेरे दोस्तों अब तक मैं अलग अलग प्रोग्राम्स कर चुका हूं। बट इससे बढ़िया ओपनिंग और इससे बढ़िया समापन आज तक किसी प्रोग्राम का नहीं हुआ। शानदार ओपनिंग विद भाभी मैडम, बीच में सैंडविच में जो मसाला होता है उसका काम किया संगीता मैम ने, और उसके बाद में ऊपर का जो नीचे का लेयर होता है ब्रेड का, सैंडविच का, वो पूरा कर दिया मंजू श्री मैडम ने। चीज चीज चीज, हाँ एकदम परफेक्ट हुआ है। सो संगीता मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बैकअप दिया, जो सपोर्ट दिया। और मैं चाहूंगा कि आपके बुक को सब लोग, मेरे दोस्तों जितने भी लोग जाओ ऑनलाइन उसको लो, उसको पढ़ो। और मैं सबके बिहाफ में इसलिए दोबारा आपको बोला कि जल्दी से मैम उसका हिंदी वर्जन आप लेके आओ, सो दैट बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हो, और उसके बाद में मल्टीपल लैंग्वेज में उस बुक को हम लॉन्च करें, सो दैट अलग अलग लोगों को उसका बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबके तरफ से। एक बार इनाजिक सलूट मैम के लिए, एवरीबॉडी 1 2 3 गो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद, मैम मैम एक चीज, अभी जो मंजूश्री मैडम आई थी, मंजूश्री ताई आई थी, तो उनके हस्बैंड को मैं मिली हूँ, वो मेरे घर पे आए हैं। उनकी जो अपलाइन है मुग्धा शाह, वो भी मुझे मिलके गई है। आई नो देम पर्सनली। उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरे 10 बुक खरीद लिए थे। और सब जो टीम के हैं ना, ऐसे ही लोग हैं उनके, जो उन्होंने बोला कि पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद 10 इंग्लिश बुक लिए हैं। और उनका एक खासियत मैं आपको बताना चाह रही थी, तो ये दुर्गा का रूप ही आया। तो उनकी एक खासियत है, उनके टीम में वो आईडी सिर्फ महिलाओं को देती है। काम भले हस्बैंड करे या फैमिली मेंबर्स करे, आईडी सिर्फ वो महिला के नाम पे ही देते हैं। और वो उस चीज के लिए ही वो बोलती है कि मेरे टीम में आना है तो आईडी आपके वाइफ के नाम पे लेना है। सो आई वांटेड टू शेयर दैट। वो भूल गए थे तो और ऐसा ही उनके साथ मिलकर हम जो पहल बनाएंगे, उनका सुवर्ण मैडम के साथ मैंने कम्युनिकेट किया था। तो वो उनके टीम के ऐसे ही सब महिलाएं, और हमारे जो सोलापुर के टीम के हैं दीपक कुशवाहा के, तो ऐसा एक महाराष्ट्र का पहल इवेंट भी बनाना है, जहाँ पे ये इनको सब एक्सपोजर मिले। और वाह, मंजूश्री ताई, कॉलेज में सिर्फ डिग्रियां मिलती है, जो ज्ञान होता है, वो अनुभव होता है, वो जिंदगी ही देते हैं। और वो क्या लेने बात। की क्षमता जिसको है, ज्ञान तो हर जगह पे है, लेकिन वो दृष्टि चाहिए, लेने की इच्छा चाहिए, तो वो ज्ञान लेता भी है। और हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन किए थे, उनको उनके पास कोई भी कॉलेज की डिग्री नहीं थी। और पूरा वर्ल्ड जानता है कि जो भी इन्वेंशन उन्होंने की है, आज के डेट में भी उतने ही पावरफुल है, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। तो वो जो नॉलेज होता है, जो इनबॉर्न नॉलेज नॉलेज है, वो कॉलेज की डिग्री से कोई छुपा नहीं सकता है। और जैसे बोलते हैं कि सूरज को अगर मतलब ढक भी दिएंगे तो भी मतलब क्या बोलते, मुर्गे को ढकेगा तो सूरज उगेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये है कि जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान की गंगा है, ज्ञान की ज्योति है, वो तो हर घर में वो ज्योत से ज्योत जलाएगी ही। और ये दुर्गा, नव दुर्गा का जो है कंटिन्यूटी में, सर ने जो बोला, भाभी मैम ये और आपने जो 4 चांद लगाए आने के बाद, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू थैंक सो यू। मच एवरीबॉडी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच संगीता मैम आपका। आप जैसे लोग हो तो ये पूरा जो एनएसआई है ना, ये पूरा हो रहा है।
ये पूरा हो रहा है, विदाउट यू ऑल ये अधूरा रहता। सो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जितने लोग बैठे हो, आज का जो था पहला दिन, ये पहला दिन बोनस सेशन था। 15 दिन का प्रोग्राम है, तो एक्चुअली में आप देखोगे तो कल से आपका एक्चुअली पहला दिन है। आज सोचो जब बोनस में मैंने आपको ये दिया था, क्योंकि 15 दिन का सेशन है ना, तो 3 ट्रेलर है, ये ट्रेलर है तो पिक्चर कैसी होगी? पिक्चर कैसा होगा। सो ये पहला दिन जस्ट बोनस था आपके लिए, एक्स्ट्रा सेशन था। कल से एक्चुअली में पहला दिन आपका चालू हो रहा है। कल से आपका पहला दिन चालू हो रहा है, तो पहले दिन से 18 तारीख तक, यानी कि 15 सेशन आपके मेरे दोस्तों मैं आपको देने जा रहा हूं। और हर बार बोनस देता हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार एक्स्ट्रा बोनस आपको मैं देता हूं। और आज पहला दिन जस्ट आपको जगाने के लिए था। एक्चुअल सेशन कल से चालू हो रहा है। मेक श्योर करो कि आज जो आपकी टीम के लोग मिस हो गए, वो लोग कल मिस ना करें। वो लोग कल मिस ना करें मेरे दोस्तों। कल उनको सुबह उठा लेना, अभी से अपनी टीम के अंदर उनको जो है बता दो, उनको उठा लो, उनको बोलो कि भैया आज का जो हमने देखा वो अद्भुत था, कल मिस मत करो आप। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्तों, आप सब लोग प्रिंट आउट्स कंपल्सरी लेके आना। 6 से ग्रुप में डाल देंगे, और 6 से मेक श्योर करो कि ये सब लोगों के पास पहुंचे। बैकबोन टीम आप लोग अरेंजमेंट करो कि जितने भी लोग हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट हैं, उनके पास में ये पीडीएफ पहुंचे जिसका वो प्रिंट आउट ले पाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी उम्मीद के कल सुबह 6:30 बजे फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक मुझे दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू। बैकबोन टीम ऑफिशियल वी कैन वाइंड अप दिस मीटिंग। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है। ना झुकती है, ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है। ना झुकती है, ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है। शक्ति है, वो 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 शक्ति है। थैंक यू सो मच अमेजिंग सॉन्ग। इससे बढ़िया इस प्रोग्राम का शुरुआत नहीं हो सकता था। प्रोग्राम शुरुआत हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, संगीता मैम। फिर हम लोग कल मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए रॉकिंग डे। कल से आपका पहला दिन चालू हो रहा है मेरे दोस्तों। आज आपके लिए बोनस सेशन था, ये लास्ट में मैं अनाउंस करना चाहता था, अदरवाइज बोनस मिस कर जाते आप। अपनी टीम के लोगों को बुला लेना, वो मिस ना हो जाए, उस बात की जिम्मेदारी आप ले लेना। अगर सोचो, ये प्रोग्राम का पोस्टर मैंने आज रिलीज किया है, ट्रेलर तो कल दिखाऊंगा, और पोस्टर ऐसा है तो ट्रेलर कैसा होगा, और ट्रेलर अगर जबरदस्त होगा तो मेरे दोस्तों मूवी कैसा होगा आप अंदाजा लगाना। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। Recording